दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का कर्मयोग से आज मैं आपको एक श्लोक बताऊंगी, जिसमें भगवान विष्णु को सभी देवी देवतागण भोग के सामग्री को प्रदान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनको ये लगता है कि भगवान को किस तरीके से हम यज्ञ और भोग से कैसे हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और सभी देवतागण इसके आगे किस तरीके से वो करते हैं और उनका यज्ञों का उन्हें संतुष्ट किस तरीके से किया जाता है भगवान विष्णु को, मैं ये श्लोक में आपको बताऊंगी। इष्टाना भोगान्य वो देवः दास्यन्ते यज्ञ भावितः तर्तयन् तान् अब्द्राय अभ्यो यो भक्ते इष्टेन एव सः। तो इसमें कहते हैं कि जीवन की जो विभिन्न आवश्यकताओं की हमें पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी वो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से वह चोर होता है। दोस्तों, जो भी चीज़ हम लाते हैं हमारे घर में जो आती है, सबसे पहले वह हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। उसी के से हमारे घर में बरकत होती है और हमें संतुष्टि भी मिलती है और हमारे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो इसका मतलब है कि देवतागण कहते हैं भगवान विष्णु द्वारा जो हम भोग को सामग्री जो हमें प्रदान की गई है वो अधिकृत जो हमें किया जाता है, तो वह नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य ही उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, पहले हमें उन्हें देना चाहिए। वेदों में जो विभिन्न देवताओं के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो यज्ञ की स्तुति की जाती है, यज्ञ किए जाते हैं, वह भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है क्या वह भगवान क्या है और उसके लिए देव यज्ञ का विधान क्या है, अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में जो विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर आधारपूर्ण गुणों के अनुसार ही की जाती है। उदाहरण के अनुसार जो मांसाहारी की देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है, किंतु जो सतोगुणी है जिनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है, वह अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक होते हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु जो मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं, कोई कुछ बना नहीं सकता। मानव समाज के भोज्य पदार्थ को लें या भोज्य पदार्थों में शाकाहारी के लिए अन्न, फल, साग, शुद्ध दूध, दही, चीनी आदि हैं, या मांसाहारियों के लिए मांस आदि है, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण है कि जैसे ऊष्मा, प्रकाश, जलवायु आदि से जीवन के लिए वह आवश्यकता है, इसमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा, प्रातःकालीन समीर ही जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। वह स्पष्ट है कि हमारे जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें उत्पाद उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।